और अगर नॉर्मल ट्रेडर की तरह देखोगे मार्केट को तो डेफिनेटली जो भी है वो सब कुछ गवा दोगे। ये मार्केट ऐसा ही है गाइस। आपने इस रैली को छोड़ दिया कि जा भाई ले जा, आपको जब यहां पे एंट्री मिली तो आपने ये ग्रैब किया। एटलीस्ट गाइस इस सेटअप में ना आप लोगों को 1:2 1:3 का टारगेट आराम से देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ एसएल होता तो ये इतना लंबा टारगेट था। मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि मिनिमम आप लोग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इस सेटअप में जरूर लेने की कोशिश करना। आरएसआई का यूज जिस तरीके से आप लोग करते हो, मुझे पता है कि आप में से 90% लोग लॉस में रहते हो इस इंडिकेटर की वजह से। तो गाइज मैं इस वीडियो में आप लोगों को आखिर क्या बताने वाला हूं? गाइज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आरएसआई को किस तरीके से आप बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो, और इसके साथ आपको एक और इंडिकेटर का यूज करना है ताकि इसकी एक्यूरेसी और भी अच्छी हो जाए और आप लोग अपने ट्रेड्स को विनिंग ट्रेड्स में टर्न कर सको। और गाइज इसी वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी को डिकोड कर पाओगे इस स्ट्रेटजी के माध्यम से। जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं, जो बिग मनी प्लेयर्स होते हैं, या स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है, वो कैसे आप लोगों को लाइव मार्केट में ट्रैप करते हैं, ये चीज भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस स्ट्रेटजी को बेसिकली मैंने इसी के लिए बनाया ही था और यूज करता ही हूं कि मुझे लाइव मार्केट में ये समझ में आ जाए कि कहां पे ट्रैपिंग हो रही है, कहां पे लिक्विडिटी ग्रैब किया जा रहा है। लिक्विडिटी ग्रैब इसलिए किया जाता है गाइस ताकि वहां पे लोग एक्युमुलेट करें चीजों को और उसके अगेंस्ट फिर मार्केट को लाया जाता है ताकि उनका एसएल खाया जाए, और एसएल खाने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में जनरली मार्केट चली जाती है। ऐसे ही ज्यादातर देखने को मिलता है जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है। तो ये चीजें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आराम से देखना और एंड तक देखना। आप सब लोग आरएसआई का फुल फॉर्म तो जानते ही हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। तो मैं इन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। और हाँ गाइज, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसका यूज करके आप लोग ओवर ट्रेडिंग की भी प्रॉब्लम से बच सकते हो। ये चीज आपको वीडियो के अंदर में ही समझ में आएगी, और वीडियो को बिना स्किप किए देखना। टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर लो, और बाद में जब टाइम हो तो वीडियो को देखना, और साथ में नोटबुक भी लेके बैठना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, कुछ रूल्स बताने वाला हूं, उसको लिखना जरूरी है ताकि आपके माइंड में वो चीजें फिट हो जाए। और हाँ, इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी कर लेना और लाइव मार्केट में भी टेस्ट कर लेना। पहले पैसे मत लगा देना डायरेक्टली, ठीक है? ये मैं आप लोगों को पहली वार्निंग दे रहा हूं यहाँ पे। तो चलो बिना टाइम गवाए सीधा मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं। जो भी फर्स्ट टाइम इंडिकेटर के ऊपर वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं सबसे पहले उनको बता देना चाहूंगा कि आप कैसे किसी भी चार्टिंग वेबसाइट पे जाकर के किसी भी इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। तो किसी भी चार्टिंग वेबसाइट पे आप जाओगे तो ऊपर में आप लोगों को इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोगों को उस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आप लोगों को सर्च करने की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे आप लोगों को आरएसआई टाइप कर लेना है। आरएसआई टाइप करते ही आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट करोगे तो आपके चार्ट में नीचे में आरएसआई इंडिकेटर लग जाएगी। ये जो इंडिकेटर होती है गाइज, ये नीचे में आती है, ठीक है? इसमें आप लोगों को सेटिंग की ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सेटिंग पे जा करके चाहो तो आरएसआई की लेंथ वगैरह चेंज कर सकते हो। स्टाइल पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है आरएसआई अपर बैंड एंड आरएसआई लोअर बैंड, बीच में मिडिल बैंड का भी ऑप्शन है। तो इसको मैं डिफॉल्ट रहने देना चाहूंगा, और इसी डिफॉल्ट को रख करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे इस इंडिकेटर को आप लोग बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो लाइव ट्रेडिंग में भी। तो चलो इसको ओके यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब एक और इंडिकेटर आप लोगों को यहाँ पे यूज करना है। उसको यूज करने के लिए फिर से आप इंडिकेटर की सेक्शन पे जाओगे और यहाँ पे आप EMA सर्च करोगे। आप लोगों को यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का ऑप्शन मिलता है, आप लोग इसको सिलेक्ट कर लोगे। एंड जैसे आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे इसको, तो यहाँ पे ऊपर में देखो EMA 9 करके लिखा हुआ जाता है, और यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग की बटन पे क्लिक करके इसका जो लेंथ है उसको 5 कर लेना है, ठीक है? एंड नीचे में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये जो स्मूथिंग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाले में आप लोगों को 5 सिलेक्ट करके यहाँ पे बस ओके क्लिक कर लेना है। अब गाइज यहाँ पे मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुनना, तभी जाकर के आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इस इंडिकेटर का यूज आपको 5 EMA के साथ करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो रूल मैं यहाँ पे बताने वाला हूं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आरएसआई में ये जो लोअर अपर बैंड है ये 70 का है, और ये जो लोअर बैंड है ये 30 का है, एंड ये मिडिल वाला जो बैंड है ये 50 पॉइंट का है। आरएसआई में जो लेवल होते हैं वो 0 to 100 के मार्किंग के बीच में होते हैं, और हमने जो अपर बैंड यूज करा है वो 70 का है, लोअर बैंड 30 का है, एंड मिडिल बैंड जो है वो 50 का है। अब आपको क्या ध्यान देना है गाइस? ध्यान आपको ये देना है कि जब भी आरएसआई में आपको ये ऊपर 70 के ऊपर जाते हुए दिखेगा,
तो इसका मतलब है कि लोग यहाँ पे ग्रीड जोन में जा रहे हैं, और ग्रीड जोन में जब लोग जाते हैं तो मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के चक्कर में मार्केट लोगों का एसएल खा जाती है। तो आपको तुरंत से यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है। अगर ये आरएसआई की इंडिकेटर आपको दिखा रही है कि 70 के ऊपर में ये जा रही है और कोई एक कैंडल क्लोज भी मिल गई, तो आपको तुरंत से यहाँ एंट्री नहीं बनाना है। अगर आप एंट्री तुरंत से बनाओगे तो हो सकता है कि ये रिवर्स मार करके आपका एसएल खा जाएगी। आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? एटलीस्ट जब भी ये 70 के ऊपर क्लोज करे तो एटलीस्ट आपको 4 कैंडल का वेट करना है। 4 कैंडल इसके ऊपर बननी चाहिए। मतलब ये आरएसआई जो दिख रही है ना आपको लाइन, आरएसआई की लाइन, ये 70 के ऊपर ट्रेवल करते रहनी चाहिए और एटलीस्ट 4 कैंडल, ठीक है, ये ऊपर जब ट्रेवल कर रही हो तो बाहर में 4 कैंडल बनते हुए दिखनी चाहिए आपको। जब ये 4 कैंडल दिखेगी उसके बाद ही आपको इस स्ट्रेटजी के बिहाफ में जाकर के ट्रेड लेना है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आज मैं सेटअप आप लोगों को बताने वाला हूं, इस सेटअप में आप लोग बेसिकली सेलिंग कर सकते हो, मींस पुट बाय कर सकते हो। तो पुट बाय करने के लिए ये एक अच्छा सेटअप मैं मानता हूं और खुद भी मैं इस सेटअप के ऊपर ट्रेड करता हूं। तो यही चीज मैं आप लोगों को बेसिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं। बाइंग सेटअप के लिए गाइज मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जिनको भी इंटरेस्ट होगा बाइंग सेटअप देखने के लिए, वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट में आप लोग कमेंट कर देना। तो गाइज बेसिकली अभी आप लोगों ने रूल्स को समझ लिया कि रूल्स यही है कि आपको 4 कैंडल एटलीस्ट बाहर क्लोजिंग होते हुए वेट करना है। देन आपको क्या वेट करना है गाइज? देन आपको ये वेट करना है कि ये जो 5 EMA की लाइन चल रही है चार्ट के साथ में, इसको कोई भी कैंडल टच ना करे, ठीक है। कोई भी कैंडल मींस जो कैंडल अगली कैंडल, जो भी अगली कैंडल, ठीक है, ये जैसे कि इसके अंदर आ रही है सपोज, ठीक है, तो इससे पहले वाली जो ये जो कैंडल है ना, ये हवा में रहनी चाहिए। हवा में कहने के मतलब ये कैंडल ध्यान से देखो आप कि ये कैंडल जो है इस लाइन को टच नहीं कर रही है। यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे है, ठीक है, इसको टच नहीं कर रही है। तो टच नहीं करनी होनी चाहिए ये कैंडल। ऐसे कैंडल आपको ढूंढना है मार्केट के अंदर में, और बैक टू बैक 4 कैंडल कम से कम 70 के ऊपर बनी होनी चाहिए। आरएसआई 70 के ऊपर में 4 कैंडल बनी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल पे आपकी एंट्री बनेगी जब कोई कैंडल इस तरीके से 5 EMA को टच नहीं करेगा, और उसके बाद वाली जो कैंडल होगी, अगर वो कैंडल प्रीवियस इस कैंडल का लो को तोड़ रही होगी तो आप एंट्री यहां पे ट्रिगर कर दोगे अपना। एसएल जो भी प्रीवियस कैंडल होगा उसके ऊपर कम से कम 4-5 पॉइंट का बफर रख लेना, ठीक है। बाकी ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। देखो कोई भी स्ट्रेटजी आप रट नहीं सकते हो डायरेक्टली, आपको उसको देख करके एक्सपीरियंस करना है, और जब आप एक्सपीरियंस करते हो उसके उस टाइम पे आपको अपने एसएल्स को भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहिए। तो मैं जनरली 5-10 पॉइंट का बफर यहाँ पे रखता हूं, और अगर आप ये बफर रख करके ट्रेड मारोगे तो आप खुद देखो यहाँ पे जो आपका रिस्क रिवॉर्ड निकल के आ रहा है वो कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है। अभी मैं आप लोगों को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कम से कम प्रीवियस 3-4 चार्ट्स को ले जाकर के, ताकि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ सके। उम्मीद करता हूं गाइज जितनी भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को अभी समझाया है वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग उसको नोटबुक में नोट डाउन भी कर चुके होंगे। तो रूल्स को जरूर मेंशन कर लेना अपने नोटबुक में। अब मैं आप लोगों को चार्ट में ले जाकर के बैक टेस्ट करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड यहां पे बनाना चाहिए, और बैक टेस्ट भी करना है आप लोगों को। तो देखो यहां ये जो चार्ट है ये 15 दिसंबर की चार्ट है, और यहां पे आप लोग देखो कि मार्केट जो है 70 आरएसआई के ऊपर में क्लोजिंग देती है 10 बजे के आसपास, और बैक टू बैक देखो सारे कैंडल जो आपको दिख रहा है बैक टू बैक ये 70 आरएसआई के ऊपर में जाकर के क्लोज कर रही है, ठीक है। और ऊपर जाकर के एक ये कैंडल रेड बनती है, और उसकी अगली कैंडल ये देखो रेड भी बन रही है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा होगा कि मार्केट जो है यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे आकर के क्लोज कर रही है, इस पॉइंट पे क्लोज कर रही है ये वाली कैंडल, ठीक है। ये जैसे ही इसकी लो को तोड़ रही है तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती, ठीक है। ऐसे लीडर आपका कहीं पे होता और टारगेट सीधा यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये इजीली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को इसी दिन दिखाऊं तो एक बार और आप लोग देख सकते हो कि मार्केट 70 के ऊपर क्लोज करती है यहाँ पे तकरीबन 1:55 में, ठीक है। एंड अगली ही कैंडल यहाँ पे देखो 2 बजे की कैंडल है जो 5 EMA के ऊपर बनी है, और नेक्स्ट कैंडल 5 EMA के नीचे आ रही है। तो क्या आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेते? अगर आपने रूल को ध्यान से सुना होगा तो रूल में मैंने आप लोगों को बताया था कि बैक टू बैक 4 कैंडल आपको 5 EMA के ऊपर में क्लोज होते हुए देखना है। जब 4 कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाएगी देन एक कैंडल आपको ध्यान से देखना है कि जिसका लो टूट रहा हो, तभी जाकर के आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। अगर यहाँ पे
कोई भी ट्रेड लेगा तो डेफिनेटली वो ट्रैप होता, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई जरूर एंड वापस रिवर्स करके उसका एसएल पीट दी। चलो अब मैं आप लोगों को प्रीवियस डे की चार्ट पे ले जा करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट बैक टू बैक 4 कैंडल से ज्यादा कैंडल जो है 70 आरएसआई के ऊपर क्लोज करी है, और आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे आप लोगों की एंट्री है, लेकिन गाइज यहाँ पे एंट्री नहीं है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि वीडियो को बिना स्किप किए देखना। यहाँ पे देखो ये कैंडल के नीचे मार्केट जरूर आ रही है, लेकिन क्या यहाँ मार्केट 70 आरएसआई के नीचे जा रही है? ये जो 70 पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, क्या इसके नीचे आ रही है मार्केट? नहीं आ रही है। यहाँ पे लो जरूर टूट रहा है, 5 EMA के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग भी है, लेकिन यहाँ पे मार्केट नहीं आ रही है। तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड को छोड़ देना है ऐसे। इसलिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा था कि इस स्ट्रेटजी से आप लोगों की ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे हम लोग, तो ये सारी कैंडल जो है 70 आरएसआई के ऊपर चल रही है, लेकिन क्या है मार्केट यहाँ पे देखो 70 आरएसआई के नीचे आ रही है? नहीं आ रही है। मार्केट यहाँ पे भाई 70 आरएसआई के ऊपर दिख रही है, यहाँ पे मार्केट 70 आरएसआई के नीचे है। यहाँ पे मौका भी मिला ट्रेड करने का, लेकिन क्या मार्केट 5 EMA के ऊपर है? 5 EMA के ऊपर तो मार्केट है ही नहीं ना, तो फिर ट्रेड आपका बनेगा नहीं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को एक मौका दिख रहा होगा ट्रेड बनाने का, लेकिन अगर आप नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे, ये जो कैंडल है ये एक 15 की कैंडल है, और ये कैंडल 70 आरएसआई के ऊपर जाकर के क्लोज करती है। तो एक कैंडल, 2, 3, 4, ये 4 कैंडल हो गया टोटल। चौथी कैंडल इसने इसका लो ब्रेक किया, तो क्या हम एंट्री करेंगे? नहीं। 4 कैंडल एटलीस्ट हमने बात करा था कि यहाँ पे आप लोगों को वेट करना है। तो इस कैंडल के बाद अगर कोई कैंडल वैसा फॉर्म होता तो आप लोग यहाँ पे एंट्री करते। इसके बाद एक ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल ने क्या इसका लो ब्रेक किया? नहीं किया। उसने 5 EMA को टच किया, बट प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, तो आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगी। मींस इस दिन आपको कोई भी एंट्री नहीं मिला। चलो अभी और चार्ट में पीछे आते हैं और भी ज्यादा यहाँ पे बैक टेस्ट करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो मैं सीधा चार्ट में लेके आ जाता हूँ आप लोगों को 8 दिसंबर के आसपास, ठीक है, क्योंकि इस बीच में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों की एंट्री बनी नहीं है, ठीक है ना, कहीं पे भी 70 के ऊपर मार्केट है ही नहीं। तो सीधा 8 दिसंबर को मार्केट ने यहाँ पे एंट्री दिया है, तो उसको देखते हैं, समझते हैं कैसी थी एंट्री, क्या अच्छा ट्रेड था या नहीं था। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मॉर्निंग में एक ट्रेड बना यहाँ पे, लेकिन क्या ये ट्रेड होता? नहीं होता, क्योंकि आपको 2 ही कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक क्लोज होते हुए दिखा है 70 आरएसआई के ऊपर में, तो ये ट्रेड बनता नहीं। अब आपको यहाँ पे मौका मिल रहा था, तो यहाँ पे 4 कैंडल बैक टू बैक देखो 70 आरएसआई के ऊपर में क्लोज हुआ है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनती ना। कैसे बनती? क्योंकि अगली ही कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, अगली ही कैंडल आपको दिख रहा होगा कि 70 आरएसआई के नीचे क्लोज कर रही है। ये जो कैंडल है इसका लो यहाँ पे टूटा, और अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये सीधा यहाँ पे 70 आरएसआई के नीचे जाकर के अगली कैंडल क्लोज कर रही है। और आपका एसएल कहाँ होता? यहाँ इसके पीछे 4-5 पॉइंट या 10 पॉइंट बफर लगा करके आप लोग रखते। अगर सटा करके रखते तो फिर ये एसएल मार देती है कैंडल, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक करा है कि ये जो हाई है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 21,005 का हाई है, और ये 21,006 का हाई है। मीन्स 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट से आपका एसएल हिट हो जाता है अगर आप लोग स्ट्रिक्ट एसएल रखोगे तो। इसलिए मैंने कहा था कि बफर लेकर के यहाँ पे एसएल को रखना है 5 से 10 पॉइंट का। इसके बाद गाइज अगर आप लोग इसी दिन देखोगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरे दिन फिर मार्केट जो है 70 आरएसआई के ऊपर जाके क्लोज नहीं करी। अगर यहाँ 3 बजे जाकर के क्लोज करी भी है तो बैक टू बैक 4 कैंडल क्लोज नहीं मिला है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएंगे। चलो एक और लास्ट चार्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देना चाहूंगा, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। अगर फिर भी डाउट रह जाए गाइस, तो आप लोग नीचे कमेंट में जाकर के अपनी कमेंट में सवाल जरूर पूछ लेना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवालों का जवाब आप लोगों के कमेंट में रिप्लाई कर दूं, या मुझे अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से भी बना दूंगा, अगर आपके कमेंट में दम रहा तो। ठीक है, तो मैं चलो यहाँ पे पीछे लेके जाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ देखो 70 के ऊपर तो मार्केट ने क्लोज करा ही नहीं है, यहाँ पे 70 के ऊपर में मार्केट ने क्लोज करा है, लेकिन यहाँ पे देखो 70 के नीचे तो मार्केट आ गई यहाँ पे, लेकिन 5 EMA के ऊपर में मार्केट ने मौका नहीं दिया, और बैक टू बैक 4 कैंडल नहीं है, ये दूसरी कैंडल है और ये तीसरी कैंडल है, तो आपकी एंट्री तो यहाँ पे बनेगी ही नहीं। तो थोड़ा सा और पीछे आते हैं चार्ट में। थोड़ा सा पीछे आने के बाद गाइज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक एंट्री तो है मार्केट के अंदर में। ठीक है, ये देखो मार्केट बैक टू बैक 4 कैंडल यहाँ पे क्लोज करी है बाहर में। ठीक है, हाँ यहाँ पे बैक टू बैक 4 कैंडल क्लोज करी है। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ कहीं पे होती तो डेफिनेटली आपका एसएल तो यहीं कहीं पे था, आपका एसएल हिट हो जाता नो डाउट। अगर 5-6 पॉइंट या 10 पॉइंट के आसपास आप बफर लगाए हो, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, क्योंकि यहाँ देखो बैक टू बैक 4 कैंडल, यहाँ बैक टू बैक 4 कैंडल आपको दिख रहे हैं कि बाहर जाकर के क्लोज करी है 70 RSI के ऊपर, और 5 EMA के ऊपर में ये कैंडल की क्लोजिंग जो मिली है, और इसके नीचे देखो
ये मार्केट आने की कोशिश करी तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों का एसएल हिट हो जाता। अगर आप लोग ये एंट्री करते, एसएल इधर कहीं का लगाते, 5-6 पॉइंट का बफर होता, थोड़ा ज्यादा पॉइंट का होता तो एसएल हिट नहीं होता, लेकिन अगर 5-10 पॉइंट का है तो एसएल हिट होगा। लेकिन आगे थोड़ा सा देखोगे तो मार्केट ने फिर से आपको एक एंट्री का मौका दिया। देखो यहाँ पे 4 कैंडल बैक टू बैक क्लोज हुई है 70 आरएसआई के ऊपर में, 1 2 3 4, और 5वां कैंडल कैसा है, 5 EMA जैसा है, ठीक है। 5 EMA का सेटअप है यहाँ पे, देखो ये देखो, ये टच नहीं कर रहा। अगर मैं जूम करके अच्छे से दिखाऊं ना आपको तो देखो ये टच नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है, ये टच नहीं कर रहा। और उसकी अगली कैंडल कैसी बन रही है, अगली कैंडल जस्ट उसको क्रॉस करती है और 70 आरएसआई के नीचे आ जाती है अगली ही कैंडल। तो जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया, आपकी एंट्री यहां पे ट्रिगर हो जाती और आपका एसएल कहां पे होता गाइस, यहां तो एंट्री होती, एसएल यहां पे आप रखते बफर मार करके 5-10 पॉइंट, ठीक है, ये आपका एसएल होता। और टारगेट आप लोग देख ही लो कितना बड़ा टारगेट मार्केट ने दिया है आप लोगों को। एटलीस्ट गाइस इस सेटअप में ना आप लोगों को 1:2 1:3 का टारगेट आराम से देखने को मिल जाता है। और मैं आप लोगों को कहूंगा भी कि अगर इस सेटअप पे आप लोग काम कर रहे हो तो एटलीस्ट 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड जरूर मेंटेन करके चलना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ एसएल होता तो ये इतना लंबा टारगेट था। डेफिनेटली हम सब इतना लंबा टारगेट नहीं ले सकते क्योंकि कोई नहीं जानता बॉटम और टॉप। तो आप लोग को अपना रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना है। अगर आप लोग 1:1.2 का, 1:1.5, 1:2, 1:3 इन सब में से जो भी रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हो, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए चलना। मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि मिनिमम आप लोग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इस सेटअप में जरूर लेने की कोशिश करना। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे कि आप लोगों की ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं 15 दिसंबर से चार्ट दिखा रहा था और अभी 5 दिसंबर तक ही चार्ट दिखाया। टोटल आप लोगों को कितने ट्रेड्स मिले गाइस, आप लोगों को टोटल जो है 4 दिन ही ट्रेड मिला है। अगर इस सेटअप को यूज करके आप लोग सिर्फ 4 दिन ट्रेड करोगे तो ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना। देखो बिगिनर के लिए ना ऐसा कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है कि आप लोगों को रोज ट्रेड लेना है, रोज ट्रेड लेने से ही आप लोगों को एक्सपीरियंस गेन होगा। ऐसा जो भी बोलता है ना गाइस, गलत बोलता है। जब आप लोग मंथ के स्टार्टिंग में ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों का टारगेट होता है कि मैं महीने के 20,000 25,000 कैसे भी करके बना लूं, लेकिन स्टार्टिंग के 5-10 दिन में ही ऐसा हो जाता है कि आप लोग 5,000 10,000 के लॉस में आ जाते हो। देन आप लोग डिसीजन लेते हो कि नहीं भाई अब कम से कम ना मेरा लॉस रिकवर हो जाए। फिर दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, लॉस रिकवर होकर के 2-4 हज़ार रुपए भी बन गया ना तो बहुत है इस मंथ के लिए। तो भाई जब एट द एंड में आप लोगों का गोल 4,000 5,000 रुपए का ही होता है तो फिर आप लोग इतना मरते क्यों हो, क्योंकि उस महीने में भी आपका तो प्रॉफिट तो होता नहीं है ना। तो उससे अच्छा है ना ऐसे सेटअप पे काम करो जो आप लोगों को हेल्प करे पैसे बनाने में। भले ही ट्रेड कम दे, क्या फर्क पड़ता है, एट द एंड आपको पैसे से मतलब है। आप इसलिए स्टॉक मार्केट पे आओ, इसलिए आप इस फील्ड में काम करना चाहते हो, इसलिए ट्रेडिंग कर रहे हो। तो जब आपको एट द एंड में पैसे से ही मतलब है तो ऐसे सेटअप पे काम करो ना। डेली डेली ट्रेड लेकर के अपनी साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट क्यों खराब कर रहे हो, इसको बंद करो गाइस, ठीक है। और इस सेटअप में मैंने आप लोगों को सिर्फ सेलिंग का बताया है, किस तरीके से आप लोग पुट बाय करके इस सेटअप के माध्यम से पैसे अर्न कर सकते हो या आप अपने ट्रेड्स को विनिंग ट्रेड्स में टर्न कर सकते हो। आप लोगों को मैं बाइंग सेटअप भी देने वाला हूं, जबरदस्त बाइंग सेटअप दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके मुझे पहले बताना कि ये सेटअप आप लोगों को कैसा लगा। और जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑपरेटर्स की भी माइंड को समझाना चाहूंगा कि कैसे लिक्विडिटी ग्रैब के नाम पे आप लोगों का स्टॉप लॉस खाया जाता है। तो वो क्या होता है गाइस, उसको सिंपल फिनोमेना में ऐसे समझो कि ये मार्केट का फर्स्ट कैंडल का हाई है, ठीक है। जब भी इसको ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैं बाई करता हूँ, मैं कॉल बाई कर लेता हूँ, मार्केट बाई ऊपर जाने वाली है। आप ये सोच करके यहाँ पे कॉल बाई करोगे, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी भी आपके फेवर में और उसके बाद मार्केट को अचानक से टर्न करा दिया जाएगा और आपका पूरा एसएल खा लिया जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड हाफ में फिर मार्केट को ऊपर से ऊपर ले जाया जाएगा। मार्केट को जाना एक्चुअली में ऊपर ही है, लेकिन पहले क्या किया गया, पहले फर्स्ट कैंडल के हाई को यहाँ पे ब्रेक करवाया गया, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेटजी है। लोग इसको सिंपल तरीके से यूज करते हैं कि फर्स्ट कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करेगा आप वहां पे कॉल बाय करोगे एंड यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपका स्टॉप लॉस हंट कर देते हैं। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग का भी स्ट्रेटजी है, इसलिए यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेटजी यूज करा है 5 EMA का, वो यही रीजन से यूज करा है कि आप लोग RSI को यूज करते हुए और 5 EMA का यूज करते हुए अच्छे से ट्रेड कर सको। और जो ये 4 कैंडल की स्ट्रेटजी है ना, उसके पीछे का भी लॉजिक यही है कि आप लोगों को यहाँ पता चलता रहेगा कि लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है या नहीं हो रही। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया गया था ना,
यहाँ पे मार्केट में देखो इसके नीचे लाया गया, मार्केट को इस कैंडल के नीचे लाया गया, यहाँ पे और ये भी कैंडल में लाया गया। इसके बाद फिर से एसएल खाया गया इसके ऊपर ले जाकर के, और फिर यहाँ पे जब एंट्री प्रॉपर बनी तो फिर ये एक तगड़ी एंट्री बनी जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देके गया। अगर ऐसे ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ पीछे भी चार्ट में ले जाकर के, जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बताया है 8 तारीख की चार्ट में मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है। और 8 तारीख की चार्ट में आप लोगों को देखो यहाँ पे ये जो ट्रेड बना है, ठीक है, ये ट्रेड में भी आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर ले जाया गया था, और यहाँ पे देखो मार्केट को एक तरीके से थाम लिया गया था। अगर मैं आप लोगों को यहाँ रेक्टेंगल मेथड बना करके दिखाऊं तो ये देखो मार्केट को थामा गया यहाँ पे। तो क्या हुआ गाइस, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे या यहाँ इसके ऊपर में कॉल की ट्रेड बाई किए भाई, और मार्केट ने क्या करा, ऊपर मार्केट गई यहाँ पे साइडवेज जैसा बिहेव करी और फिर लिक्विडिटी ग्रैब करा गया, ठीक है। यहाँ पे एक्युमुलेशन करवाया गया, जानबूझ करके रिटेल ट्रेडर को फंसाया गया। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक्युमुलेट कर रहे थे, एंड फाइनली यहाँ पे देखो नीचे लाया गया मार्केट को, फिर ये धीरे से ऊपर गई, इसी लेवल को रिटेस्ट करी है मार्केट, और फिर देखो दाएं से नीचे कितना बड़ा फॉल आया। अगर मैं आप लोगों को चार्ट को थोड़ा छोटा करके दिखाऊं तो देखो कितना बड़ा फॉल आया। फिर से मैं आप लोगों को पीछे ले जाकर के दिखाता हूं 14 तारीख की चार्ट को, जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करा है, क्योंकि इधर आप लोगों को मौका ही नहीं मिला है एंट्री करने का। डायरेक्टली 14 तारीख को आप लोगों को एंट्री मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 14 तारीख को तो एंट्री मिली ही नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को एक एंट्री मिला और वो भी ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट दिया गया, ठीक है। एंड अगले दिन फिर मार्केट गैप अप खुलती है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि हमारा तो स्टॉप लॉस हिट होना है नहीं, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है और हम इस स्ट्रेटजी को BTST के लिए यूज नहीं करते हैं। अब मैं दिखा देता हूं 15 को, यहाँ पे देखो 15 को भी यहाँ पे आप लोगों को एंट्री यहाँ पे अच्छा खासा मिला। और क्या है यहाँ पे लॉजिक, क्या है गाइस, ये रहा फर्स्ट कैंडल का हाई, इसके ऊपर जाते ही लोग यहाँ पे कॉल बाय कर लिए, राइट। आपने क्या किया, आप एक स्मार्ट प्लेयर की तरह अब मार्केट को देख रहे हो, आप एक स्मार्ट और बिग प्लेयर जिस तरीके से ट्रेड करते हैं मार्केट को, उस नजरिए से अब आप लोग यहाँ पे देखो चीजों को। मार्केट में यहाँ पे कॉल बाय कराया गया, मार्केट ऊपर गई, फिर ये नीचे लाया गया, सबका एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ था, या फिर फर्स्ट कैंडल के नीचे यहाँ कहीं पड़ा होगा या यहाँ कहीं पड़ा होगा, दोनों का दोनों एसएल को यहाँ पे हिट कराया गया और फिर मार्केट को ऊपर ले जाया गया। आपने क्या किया, आपने इस रैली को छोड़ दिया कि जा भाई ले जा, छोड़ दे, ठीक है। आपको जब यहाँ पे एंट्री मिली तो आपने ये ग्रैब किया। यही होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट गाइस, ठीक है। मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से ऑपरेटर की माइंड को समझते हैं। ऐसे मैं हर एक वीडियो में ट्राई करूंगा थोड़ा करके ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझाने का। इस स्ट्रेटजी में भी देखो ऑपरेटर्स की जो साइकोलॉजी होती है वो किस तरीके से काम कर रही है, वो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे और आप लोग ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सको। स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, बिग प्लेयर्स कैसे प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर में, और रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप होते हैं। अगर इन सब चीज़ों को आपने डिकोड कर लिया ना, तो डेफिनेटली गाइज आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, और अपनी जो भी लक्ष्य आपने तय किया है अपने लाइफ में, एक एम्बिशन होता है ना, हर किसी का डिजायर्स होता है कुछ अचीवमेंट करने का, कुछ अचीव करने का, तो वो सारा कुछ कर पाओगे नहीं। और अगर नॉर्मल ट्रेडर की तरह देखोगे मार्केट को, तो डेफिनेटली जो भी है वो सब कुछ गवा दोगे। ये मार्केट ऐसा ही है गाइस, आपका सब कुछ ले जाएगा ये मार्केट। तो थोड़ा संभल के शांत दिमाग से ट्रेड करो, और ट्रेड ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। पैसे बनाने के लिए बहुत सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपनी विनिंग ट्रेड्स को बढ़ाओ। तो ये चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसलिए एक्सप्लेन कर दिया हूं, ताकि आप लोग RSI और EMA को यूज करके प्रॉफिट बना सको मार्केट में। बस गाइज आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।